मांगे सरकार से एक ही मांग है, हमें नियमित किया जाए, क्योंकि 25-25 साल से लोग लगे हुए हैं, तो आज तक हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। आज के टाइम अगर हमारा किसी भी जो हमारे साथी हैं, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, मान के चलो अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता, उसको कोई लाभ नहीं मिलता, उसकी मृत्यु होगी तो चलेगी। हमारा क्या करता है, विभाग शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और हमारा हर तरीके से शोषण किया जा रहा है। समाज में हमारी एक रेपुटेशन होती है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में काम करते, लेकिन हमारे जो ऊपर एक दब्बा है, कलंक है, वो कलंक क्या है? कच्चा शब्द कि ये कच्चे कर्मचारी हैं। हमें 20-20 साल से अगर कच्चा रख रहे हैं, सरकार का एक रूल है, जो भी पॉलिसी आती है 3 साल वाले को पक्का कर रहे हैं। क्या हमारा 20 साल में भी कोई अधिकार नहीं है पक्का होने का? हमारा अधिकार है, हमें दिया जाए। हम हमारे ऊपर एक ही मांग करते हैं कि भैया ये है ना, केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्र से इनका बजट आता है, लेकिन इनको राज्य सरकार के हाथ में है सब कुछ। कुछ सरकार ऐसी है, मणिपुर की सरकार वहाँ पे रेगुलर हो गए। क्या हरियाणा सरकार नहीं कर सकती? हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारे एमएलए एमपी हैं, अपना जो बजट बढ़ाना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है, तुरंत सेशन बुलाते हैं और बढ़ा लेते हैं। क्या हमारी सैलरी नहीं बढ़ा सकते? हम आज के टाइम भी हमारे पास अगर सब्जी है तो रोटी नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिसके घर में सब्जी नहीं बन पा रही है। हम किस लिए नौकरी करते हैं? इससे बेहतर है कि हम प्राइवेट नौकरी कर लें। सरकारी नौकरी करते हैं, 8,000 रुपये 9,000 रुपये सैलरी है। प्राइवेट में मिनिमम वेजेज भी 10,500 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति को 9,000 रुपये मिल रहे हैं। 7580 रुपये मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, और पोस्ट ग्रेजुएट अगर बाहर कहीं भी स्किल्ड लेबर में आता है, वहाँ नौकरी करेगा तो 15,600 रुपये लेगा। हमारे क्या हम इतने भी योग्य नहीं हैं? सरकार ने ऐसे हमारे ऊपर नियम ला रखे हैं, अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो भी हमारे ऊपर अलग अलग तरह के एक्ट लगा देते हैं, डराते हैं कि एज एक असेसनल सर्विस में आता है। अगर असेसनल में आता है तो असेसनल सर्विस देने वाले को, जो ज़रूरी सर्विस है, क्या उसको कुछ भी अधिकार नहीं है? क्या उसके अधिकारों को ऐसे ही छीना जाएगा? ऐसे ही शोषण होता रहेगा? हमारे से बेहतर तो प्राइवेट नौकरी वाले हैं। हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और जो एनएचएम कर्मचारी, रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की, जितना काम वो करता है बाकी कर्मचारी इतना काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, एनएचएम जब स्ट्राइक पे जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की जो फाइलें हैं वो रुक जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम ठप हो जाता है। हमारा पूरा का पूरा एनएचएम डिपार्टमेंट अब स्ट्राइक पे है। हमारी आर पार की लड़ाई है। हमें सरकार डराने की कोशिश ना करे, हमारे कोई लेटर ना निकाले। अगर निकालना है तो हमारा रेगुलराइजेशन का एक ही लेटर निकाल दे। ठीक है, नाम बताइए और पद बताइए। नाम विनोद देशवाल है, मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में मानसिक रोग विभाग में कार्यरत हूँ। मांगे सरकार से एक ही मांग है, हमें नियमित किया जाए, क्योंकि 25-25 साल से लोग लगे हुए हैं, तो आज तक हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। आज के टाइम अगर हमारा किसी भी जो हमारे साथी हैं, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, मान के चलो अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता, उसको कोई लाभ नहीं मिलता, उसकी मृत्यु होगी तो चलेगी। हमारा क्या करता है, विभाग शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और हमारा हर तरीके से शोषण किया जा रहा है। समाज में हमारी एक रेपुटेशन होती है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में काम करते, लेकिन हमारे जो ऊपर एक दब्बा है, कलंक है, वो कलंक क्या है? कच्चा शब्द कि ये कच्चे कर्मचारी हैं। हमें 20-20 साल से अगर कच्चा रख रहे हैं, सरकार का एक रूल है, जो भी पॉलिसी आती है 3 साल वाले को पक्का कर रहे हैं। क्या हमारा 20 साल में भी कोई अधिकार नहीं है पक्का होने का? हमारा अधिकार है, हमें दिया जाए। हम हमारे ऊपर एक ही मांग करते हैं कि भैया ये है ना, केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्र से इनका बजट आता है, लेकिन इनको राज्य सरकार के हाथ में है सब कुछ। कुछ सरकार ऐसी है, मणिपुर की सरकार वहाँ पे रेगुलर हो गए। क्या हरियाणा सरकार नहीं कर सकती? हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारे एमएलए एमपी हैं, अपना जो बजट बढ़ाना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है, तुरंत सेशन बुलाते हैं और बढ़ा लेते हैं। क्या हमारी सैलरी नहीं बढ़ा सकते? हम आज के टाइम भी हमारे पास अगर सब्जी है तो रोटी नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिसके घर में सब्जी नहीं बन पा रही है। हम किस लिए नौकरी करते हैं? इससे बेहतर है कि हम प्राइवेट नौकरी कर लें। सरकारी नौकरी करते हैं, 8,000 रुपये 9,000 रुपये सैलरी है। प्राइवेट में मिनिमम वेजेज भी 10,500 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति को 9,000 रुपये मिल रहे हैं। 7580 रुपये मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, और पोस्ट ग्रेजुएट अगर बाहर कहीं भी स्किल्ड लेबर में आता है, वहाँ नौकरी करेगा तो 15,600 रुपये लेगा। हमारे क्या हम इतने भी योग्य नहीं हैं? सरकार ने ऐसे हमारे ऊपर नियम ला रखे हैं, अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो भी हमारे ऊपर अलग अलग तरह के एक्ट लगा देते हैं, डराते हैं कि एज एक असेसनल सर्विस में आता है। अगर असेसनल में आता है तो असेसनल सर्विस देने वाले को, जो ज़रूरी सर्विस है, क्या उसको कुछ भी अधिकार नहीं है? क्या उसके अधिकारों को ऐसे ही छीना जाएगा? ऐसे ही शोषण होता रहेगा? हमारे से बेहतर तो प्राइवेट नौकरी वाले हैं। हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और जो एनएचएम कर्मचारी, रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की, जितना काम वो करता है बाकी कर्मचारी इतना काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, एनएचएम जब स्ट्राइक पे जाता है तो स्वास्थ्य विभाग
कि जो फाइलें हैं वो रुक जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम ठप हो जाता है। हमारा पूरा का पूरा NHM डिपार्टमेंट अब स्ट्राइक पे है। हमारी आर पार की लड़ाई है। हमें सरकार डराने की कोशिश ना करे, हमारे कोई लेटर ना निकाले। अगर निकालना है तो हमारा रेगुलराइजेशन का एक ही लेटर निकाल दे। ठीक है, नाम बताइए और पद बताइए। नाम विनोद देसवाल है। मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में मानसिक रोग विभाग में कार्यरत हूँ।